जय श्री राम आप सभी को। आज का जो हमारा वीडियो है ये जीएस के क्वेश्चंस है। जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, जितने भी स्टेट हैं भारत के, उसमें जो ये एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीएस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये सारे उन सबका जो है ये एक निचोड़ है जीएस क्वेश्चन। तो ये कितने भी आप एग्ज़ाम, चाहे वो बीएड हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस मेंस हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एसएससी हो, कोई भी हो, तो ये सारे जो क्वेश्चन उनमें ज़रूर आते हैं। बिल्कुल से एकदम आप मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि अगर आप जो पिछले सालों के कई सालों के क्वेश्चन जीएस के करते हो किसी भी एग्ज़ाम के, तो आपके कहीं ना कहीं जीएस में पकड़ मजबूत हो जाती है। तो यूपी पीसीएस प्री के लिए और लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आके जितने भी एग्ज़ाम हैं, कोई भी जीएस जो है सब में कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी समय को गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है 7 जुलाई 1948 को जो है आपका दामोदर घाटी निगम स्थापना हुई थी। यहाँ पे सीधे आपका फोकस किया जा रहा है आपके फैक्ट्स पे, क्योंकि हमेशा गलती हमारे से क्या होती है कि हमें कभी कभी चीज़ें याद होती हैं बट वही है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें फैक्ट्स याद करना है। एक लाइन में जो है आपका सारा कवर होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम स्थापना हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे हुई? ये हुई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? तो आप बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद आते हैं अलमट घाटी। अलमट माटी बांध जो है आपका कहाँ? कृष्णा नदी पर। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलमट माटी बांध कहाँ पर? कृष्णा नदी पर है। सिंद्रा बांध कहाँ पर है? सिंद्रा बांध जो है आपका भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन आपका सिंद्रा बांध है। आगे दार्जिलिंग 1897 भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। तो आप दो प्रश्न एक साथ आप यहाँ पे ध्यान रखें। भारत में अगर प्रथम जल विद्युत केंद्र की बात की जाए तो आपका दार्जिलिंग है, लेकिन सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन की बात की जाए तो वो आपका सिंद्रा बांध है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य उस सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? आपका 4 यहाँ पे विकल्प दिए हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो आप राजस्थान लगा कर आए। आपको पता भी है वैसे भी सौर ऊर्जा कहाँ होगी? जहाँ पे सूर्य की गर्मी तेज होगी, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें हैं हमारे एक व्यवहारिक ज्ञान से ही पता चलती है, जिसको आप इंग्लिश में कॉमन सेंस बोलते हो, ठीक है। कॉमन सेंस से आपको पता चलती है कि जहाँ सौर ऊर्जा कहाँ पे प्राप्त होगी? जहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और कहाँ पे होगी? राजस्थान में, सबको पता है वहाँ पे पानी भी कम बरसता है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन का है, चिनाब नदी पर है। इस तरह की ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, कौन सा पावर स्टेशन किस नदी पर, ये चीज़ के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। 5 नंबर एकदम फिक्स हैं, ठीक है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे? चिनाब नदी पर है। आगे चलते हैं। तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपकी है झेलम नदी पर। कहाँ है? झेलम नदी पर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है बगलिहार परियोजना। ये कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है, ठीक है। आगे हेनरी बेकुरल कौन थे? इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। हेनरी बेकुरल जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। आगे आते हैं। मनुष्य के लार की प्रकृति क्या है? क्षारीय। ये आपके विज्ञान में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मनुष्य की जो हमारी जो मुंह में जो लार होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ना कि अम्लीय। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हवाई अड्डे पर जो विमान चालक होते हैं उनको संकेत देने के लिए कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? वो नियॉन के लैंप होते हैं, नियॉन भरी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में H2S, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग क्या होता है? हरा होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अम्लीय घोल है, अम्ल है, समझ गए। एसिड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिड, उसमें अगर हाइड्रोजन सल्फेट गैस को प्रवाहित करेंगे तो जो घोल का रंग होगा ये हरा होगा। ये भी आपके विज्ञान के सेक्शन में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कैल्शियम धातु अम्लों के साथ प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जो कैल्शियम है आपकी धातु, वो अम्लों के साथ प्रक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, उसको अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय, जय सनातन।